सोचो तो हर बात है गहरी, तेज चलकर रुक जाने से आस्था चलना और चलते रहना बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक मछली कहीं समंदर से भटक कर एक तालाब में आ गई। जब वो तालाब में आई तो वो बड़ी परेशान हुई और उसने देखा कि ये इतना छोटा सा तालाब है और इसमें वो ज़िंदगी कैसे गुजारे। उस तालाब में कुछ मेंढक थे और मेंढक उसे देखकर मछली को हाल अहवाल पूछने लगे और बड़े खुश हुए। वो मेंढक कभी फुदक कर तालाब के एक कोने में जाता, कभी दूसरे कोने में जाता और अपना जो फ़न था वो ये दिखाता और वो ये सोचता कि मैं इतना बड़ा फ़नकार हूँ कि इतने बड़े तालाब में मैं ये डुबकियाँ लगा रहा हूँ। वो ये सोचता कि उसके मुकाबले में मछली कुछ भी नहीं है, लेकिन मछली बेचारी एक चक्कर लगाती तो वो तालाब ख़त्म हो जाता। इसी तरह से करते करते उनके दरमियान एक दिन बातचीत हुई तो मेंढक ने मछली से पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। मछली ने कहा कि मैं जिस दुनिया में रहती थी वो बहुत बड़ी दुनिया थी, वो समंदर था और मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे ये बहुत छोटा लगता है, इसमें मेरा गुजारा नहीं होता। मेंढक ने सोचा कि कितनी बड़ी दुनिया होगी, कितना बड़ा समंदर होगा और किस तरह से ये रहती है। उसने कहा कि ये जो तालाब है हमारा, इससे बड़ा था समंदर। मछली ने कहा जी बहुत बड़ा था। मेंढक ने अपने आप को खूब फिर हवा भरी फुला कर दिखाया कि इतना है समंदर। उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा था। उसने और अपने आप को बड़ा किया और उसने कहा कि इतना था। उस मछली ने कहा नहीं, इससे भी बड़ा था। करते करते यहाँ तक कि 8-10 दफ़ा मेंढक ने ये सोचा कि अब उसका ये इससे बड़ा समंदर नहीं हो सकता। तो उसने जब ये पूछा उससे, मछली ने कहा नहीं, इससे भी बड़ा था। उसके बाद फिर मेंढक ने अपने आप को फुलाने की कोशिश की और वो फट गया, मर गया। इससे ये कहावत मशहूर है कि कुएं के मेंढक, कि हम बहुत से लोग इस माशरे में अपने आप को ये समझते हैं कि उनके पास जो इल्म है या उनके पास जो हुनर है, जो फ़न है, वो बहुत ज़्यादा है, या उनका जो नॉलेज है वो शायद के आखिरी है, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि महदूद से दायरे के अंदर अपनी ज़िंदगी सारी गुजारते हैं और उसमें हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े उसमें फ़नकार हैं, कि हमने जो सीखा होता है हम ये सोचते हैं कि शायद ये फ़ाइनल है हम, और ये दुनिया बहुत बड़ा समंदर है। और इसी गलत फहमी में बहुत दफ़ा ये होता है कि किसी जगह पे हम जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि इस शख्स जो बात कर रहा होता है वो ये बहस कर रहा होता है कि उसके पास जो मालूमात है इससे आगे शायद ही किसी के पास मालूमात हो। लेकिन हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जब जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे वकला हैं, या जो हमारे टीचर हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं, मुख्तलिफ़ ओहदों पे हैं, वो प्राइवेट ओहदों पे भी हैं, वो सरकारी ओहदों पे भी हैं, और जब उनसे बात करते हैं या कुछ सजेशन देते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, जो उनके पास बात है वो फ़ाइनल है और ये पूरी दुनिया में अप्लाई होती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस्लाह करने के बजाय या हम किसी बात को समझने के बजाय हम अपने जो रवायती एक तरीक़ेकार चल रहा होता है, हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सी जगहों पर दफ्तर हों या एडमिनिस्ट्रेटर हों या किसी भी हवाले से कोई ओहदेदार हो, उससे जब इस्लाह हवाले से बात करें या उसको कुछ सजेशन दें या उसको मसाइल के हल पे बात करें तो वो ये कहता है कि नहीं, जो मैं जानता हूँ वो कोई और नहीं जानता, और उस पे वो फुल स्टॉप लगा देता है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। इंसानी हुकूक के साथ साथ इंसानियत की जो कदर है उस पर भी बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब वो ग़ुलामी वाला दौर नहीं है, अब वो ज़बरदस्ती और दौंस और दानली वाला दौर नहीं है। और दुनिया में अगर जिस मुल्क के अंदर वक्त के साथ अपने आप को तब्दील करने की जिसने कोशिश की, उन्होंने तरक्की की। लेकिन बदकिस्मती से हम इखलाकी गिरावट के हवाले से बात करें, कानून के हवाले से बात करें, इल्म के हवाले से बात करें, नॉलेज के हवाले से बात करें, तो आज भी हम हज़ारों साल पीछे, कई सदियां पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास जो इल्म है, ये जो हम अपनी नौजवान नस्ल को रट्टा लगाकर उन्हें सिखा रहे हैं, नंबर गेम के अंदर उन्हें डाला हुआ है। और हमारे लड़के जब MA MBA जो डिग्रियां हैं उनके पास वो लेकर जब आते हैं तो उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता कि वो जो डिग्री उन्होंने ली होती है उसको वो प्रेजेंट कर सकें। नंबर के हिसाब से बात करें तो कोई कहता है मैंने 90+ लिए हैं, कोई कहता है मैंने
80+ لیے ہیں, نمبر ان کے پاس بہت ہوتے ہیں, لیکن ان کو زبانی طور پر معلومات کے حوالے سے, پریزنٹیشن کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے وہ زیرو ہوتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہماری جو نالج کے جو ادارے ہیں, علم کے جو ادارے ہیں, وہ صرف اور صرف اپنی نمبر گیم کے لیے اس نسل کو رٹا لگا کر ان کے ہاتھ میں ایک ڈگری دے دیتے ہیں, اور اس ڈگری کی بیس پہ انہیں کہیں چھوٹی موٹی 2 وقت کی روٹی کے لیے ایک روزگار مل جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسی پہ بات کریں, یا میں اپنے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کیا بات کروں, وہ تو خود بیچارے کبھی کسی رنگ میں ہوتے ہیں, کبھی کسی رنگ میں ہوتے ہیں, کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف اور صرف کشمیر کے اندر جو تعلیمی نصاب ہے اس کو بہتر کر دیں, یا رٹائزم کو ختم کر دیں, کنسپٹ کے حوالے سے جو نسل نئی آنے والی ہے اس کو تیار کریں, اور کچھ بکس کو شارٹ کر کے ان کو بہتر کرنے کی اگر کوئی تجویز دے سکیں, تو شاید کہ آنے والے 20-30 سال کے بعد جو ہمارے اسٹوڈنٹ, جو ہمارے بچے جوان ہوں, شاید ان کے پاس کوئی بہتر نالج ہو. اگر ہم اسی طرح سے رہے تو ہم زیادہ سے زیادہ 2 وقت کی روٹی پیدا کرنے والا بچہ پیدا کریں گے, اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسنے والے نسل کو جوان کریں گے. اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس کنویں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس مینڈک کا جو خام خیال ہے کہ وہ اس پورے سمندر کی مالک ہے, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس مچھلی کے نظریے پہ کوشش کرنی چاہیے جو پورے سمندر میں تیرنا جانتی ہے, اور جسے سمندر کی لہروں سے ٹکرانا بھی آتا ہے. اور جب تک ہم اس مچھلی کی طرح بڑی دنیا کے اندر جا کر ٹکر نہیں لیتے, تو کنویں کے اندر رہتے رہتے ہم گل سڑ جائیں گے, اور پھر ہم کنویں کے مینڈک ہی رہیں گے. اگلی ایک خوبصورت کہانی تک اقبال جنجو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.